तो चलिए बच्चों, हम लोग द एरोनॉटिकन का बचे हुए 2 स्टैंजा को देखते हैं। आज हमने 2 स्टैंजा ये दोनों स्टैंजा पढ़ लिए थे, तीसरा स्टैंजा देखना था, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले 2 स्टैंजा में क्या था? पहला स्टैंजा था कि मतलब जो पोएट होता है वो एक चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जो एक जंगल होता है जिसके पत्ते वगैरह सूख गए होते हैं, ठीक है। और वहाँ देखता है कि जो रास्ता है वह 2 रास्तों में बँट गया होता है। वह वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है कि मतलब वह किस रास्ते को चुने, ठीक है। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसने एक रास्ता चुनता है। फिर काफ़ी उस पर आगे बढ़ता है। पहले उसको लगता है कि जो इसकी घास है वह इस रास्ते पे कोई गया नहीं है, लेकिन फिर कुछ दूर चलने के बाद उसको लगता है कि यह रास्ता भी पहले जैसे रास्ते जैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, ठीक। क्या कहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह दोनों मार्ग पर समान पत्तियां बिछी हुई थी, ठीक है। मतलब जो दोनों रास्ते थे उस पर देखता है कि जो पतझड़ के मौसम में पत्तियां टूट कर समान मात्रा में गिरी हुई थी, मतलब समान रूप से हरी भरी थी या जो भी है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जो पत्तियां मतलब जो पत्तियां गिरी हुई थी सड़क पर उन पर कोई भी पदचिह्न नहीं थे। मतलब कहने का मतलब हुआ उस रास्ते पर कोई चला नहीं था। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर वह कहता है कि उसने निर्णय लिया है कि मैं जो पहला वाला रास्ता है उसे किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। मतलब फिर वह किसी और दिन जो पहला वाला रास्ता है उस पर वह चलेगा। फिर क्या है? येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ठीक है। फिर कहता है कि यह जानते हुए भी कैसे एक मार्ग से और एक मार्ग निकल आता है। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ है कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा, ठीक। मतलब क्या हुआ कि कहता है कि मुझे डाउट है कि मैं उसे रास्ते पे दोबारा आऊँगा। फिर से समझ लेते हैं। क्या हुआ कि जब पोएट होता है वह रास्ते पे आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि उस सुबह दोनों रास्तों पर ही जो पत्तियां हैं वह गिरी हुई हैं समान रूप से, और उस रास्ते पे कोई भी निशान नहीं है, यानी उस रास्ते पे कोई चला नहीं रहता है, ठीक है। फिर कहता है कि वाई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी जो पहला रास्ता था वह सोचता है कि वह किसी और दिन के लिए रखता है, यानी जो अभी जिस रास्ते को उसने चुना अभी उस पर चलेगा, और उसको फिर किसी और दिन के लिए रखता है कि मतलब किसी और दिन फिर उस पर भी चल के देखेगा। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, यानी वह यद्यपि वह जानता है कि जो रास्ता है वह आगे चल के किसी और रास्ते में फिर बच जाएगा। मतलब जैसे क्या होता है कि देखते हैं हम लोग कि किसी रास्ते पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि वह आगे 1-2 रास्तों में बच जाता है। फिर मान लीजिए हम उन दोनों में रास्तों में से कोई रास्ता चुनते हैं, फिर आगे चलते हैं उस रास्ते पे, फिर देखते हैं कि फिर वो 1-2 रास्तों में बच जाता, फिर उसमें से हमको चुनना पड़ता है। तो इस तरीके से रास्ता आगे चलते हुए बढ़ता जाता है। तो वही वह कहता है कि वह जानता है कि जो रास्ता है वह आगे चल के किसी और रास्ते में भी बच जाएगा। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यानी फिर उसको संदेह होता है कि क्या वह दोबारा उस रास्ते पे आ पाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ जाएंगे फिर आगे चुनना पड़ेगा हमें रास्ता, फिर आगे चलना पड़ेगा, फिर आगे चुनना पड़ेगा रास्तों में, तो फिर से वापस आके उससे दूसरे रास्तों को चलना, क्या ऐसा संभव है? तो वही उसके मन में एक दुविधा रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। साई का मतलब हुआ कि गहरी सांस लेते हुए, कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, मतलब वह जो है
बता रहा होगा एक गहरी सांस लेते हुए। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कई सालों साल बाद, कई, ठीक है, जो उसने रास्ता चुना हुआ है, यानी कहने का मतलब हुआ इस स्ट्रेंजर से कि मतलब जब वह उस रास्ते से आगे चल चुका होगा, फिर जो उसका परिणाम होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उस चीज़ के बारे में जब वह कई सालों बाद जो है उस चीज़ के बारे में गहरी सांस लेते हुए, आह भरते हुए बता रहा होगा। ठीक है, कि क्या, कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, मतलब कि जो रास्ता था जंगल में, वह दो रास्तों में बटा हुआ था और मैंने यह रास्ता चुना था चलने के लिए। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब और इसी उसी चुनाव ने मेरे, ठीक है, मतलब जो जिस रास्ते को उसने चुना था, चाहे वह सही, उसका डिसीजन सही रहा हो या गलत रहा हो, जो भी डिफरेंस हुआ है, मतलब जो भी अंतर आया है, वह उसी के कारण आया है। मतलब एक इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे क्या होता है कि कुछ लोग कक्षा 10 के बाद या 12 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए उनको किसी चीज़, क्रिकेट खेल का शौक़ है मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप सफल हो गए, तब तो आपका जो डिसीजन था वह सही था कि चलिए आपने नाम कर लिया पढ़ाई छोड़ के, और जो ये डिफरेंस हुआ है मुझे उस रास्ते को चुनने के कारण, कि मतलब मुझे पढ़ाई में और खेल में चुनना था, तो मैंने खेल चुना और आज देखो मैं इस मुकाम पे हूँ। फिर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बिल्कुल सफल नहीं हो पाते, ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। फिर जो अंतर आता है वो इसी के कारण आता है कि उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और सिर्फ खेल में ध्यान दिया, और आगे चल के वह इस रास्ते में फेल हो गए। तो जो भी हो, चाहे सही हो या गलत हो, जो भी डिफरेंस होगा वह उसी चुनाव के कारण आता है, कि मतलब आपने क्या रास्ता चुना है। ठीक है, तो वही पोएट बताना चाह रहा था कि कई सालों बाद वह जो भी उसका परिणाम आएगा उसको, उसके बारे में कई सालों बाद बता रहा होगा कि जो भी अंतर आया है वह उसके चुनाव के कारण आया है। तो यही पोएम था, इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग बाद में देख लेंगे।